था इंतजार, लगता है वो घड़ी आ चुकी है। पटना में लालू की लीला शुरू हो चुकी है। 24 घंटे के नोटिस पर लालू प्रसाद ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है। न केवल विधायक बल्कि सांसद और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सब लोगों को पटना में आने कहा गया है और 4 तारीख को राजद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। तो क्या होगा उस बैठक में और क्या जो लालू की लीला है वो बिहार के सियासत को बदल देगी? कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम में हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, 24 घंटे का नोटिस है। सारे विधायकों को कहा गया है कि आप आनन फानन में पटना पहुंचिए। सिंगापुर से दिल्ली आए लालू और उसके बाद पटना पहुंचे हैं। अपने तमाम विधायक, सांसद, पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों को बुला लिया है। बहुत ही गंभीर विषय पर मंथन होना है। आप पार्टी पदाधिकारियों से पूछेंगे, वो एक लाइन का बयान देंगे कि संगठन को मजबूत करने के लिए और जो तेजस्वी यादव की यात्रा निकलने वाली है उसके मद्देनज़र इनको बुलाया गया है। लेकिन समझिए सियासत, तेजस्वी यादव की यात्रा में विधायकों को दूर रहने कहा गया है। वो विधायक नहीं रहेंगे साथ में, ना कोई बड़े पार्टी पदाधिकारी रहेंगे पटना के। तो फिर कल की बैठक में इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? संगठन के स्तर पर अभी हाल में ही बैठक हो चुकी है, दोबारा बुलाने की क्या जरूरत है? तो मामला क्या है इसको समझने की जरूरत है। अगर लालू प्रसाद पटना आए हैं और आनन फानन में विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है तो इसका मतलब समझना चाहिए। जातीय जनगणना एक ऐसा हथियार तेजस्वी यादव के पास और राहुल गांधी के पास जिसके आगे नीतीश कुमार चुप हैं। और कल जो संघ ने कहा है उसके बाद जातीय जनगणना पर तो भूचाल मचा हुआ है। लालू यादव कहते हैं कि कान पकड़कर जातीय जनगणना लागू करा देंगे, दंड बैठक करा के जातीय जनगणना लागू करवा देंगे। किसी की ताकत नहीं है कि इस जनगणना को रोक सके। संघ के बयान पर गौर करिए, क्या कहा संघ ने कि कल्याणकारी कार्यों के लिए जातीय जनगणना हो, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। यानी हाँ और ना दोनों है। और जब जातीय जनगणना होगी, सियासत नहीं होगी, तो ये समझ से परे है। कोई भी सियासत समझने वाला ये जान जाता है कि जातीय जनगणना तो एक सियासी मसला है, इससे इनकार कैसे किया जा सकता है। अगर आरएसएस ये कह रहा है कि राजनीति के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आईवास है। संघ ने भी लगता है अब ये मान लिया कि जातीय जनगणना कितना जरूरी है, कि जो सामाजिक हालात हैं और जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है विपक्ष का, उसके मद्देनज़र जातीय जनगणना पर संघ ने भी अपनी मोहर लगा दी है। फैसला अब नरेंद्र मोदी सरकार को करना है कि जातीय जनगणना को लेकर उसका अप्रोच क्या है। जानकार यही कह रहे हैं कि अब चूंकि संघ के तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है तो केंद्र सरकार इस पर अब ज़्यादा नानुकुर नहीं कर सकती है। तो लालू यादव ने एक हथियार के तौर पर जातीय जनगणना को लिया है और जब तक केंद्र सरकार का फैसला नहीं आ जाता, इस मुद्दे पर पूरे बिहार में एक बड़ा कैंपेन चलाने का ऐलान लालू प्रसाद कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के एजेंडे में तो ये पहले से ही है कि कैसे जातीय जनगणना और बढ़े हुए आरक्षण को वो अपनी यात्रा में उठाने वाले हैं। मतलब साफ है, आर पार की लड़ाई है। और लालू ने इस तरह की बैठक बुलाकर ये साबित कर दिया कि अभी भी लालू प्रसाद वही लालू प्रसाद है जो राजनीतिक सियासी लीला बिहार में और देश में करते रहे हैं। तो देखिए, कल की बैठक पर सबकी नज़र है। विधायकों का पटना पहुंचना शुरू हो गया है। आनन फानन में विधायक पहुंच रहे हैं और कहा यही जा रहा है जो भरोसेमंद सूत्र हैं कि भादो ख़त्म होने का इंतज़ार करिए। ये जो आप कहानियां देख रहे हैं, विधायकों से सलाह मशविरा, तेजस्वी यादव की यात्रा, नीतीश कुमार की चुप्पी, इन तमाम चीज़ों के लिए भादो ख़त्म होने का इंतज़ार करिए।
तस्वीर आईने की तरह साफ आपको दिखने लगेगी कि बिहार के सियासत में होने क्या वाला है। तो इंतजार सब लोगों को है, लेकिन नज़र है कल की बैठक पर कि राजद विधायकों की बैठक में क्या क्या फरमान लालू प्रसाद सुनाते हैं, तेजस्वी यादव सुनाते हैं, और क्या दिशा निर्देश अपने सांसदों, विधायकों और पूर्व विधानसभा प्रत्याशियों को देते हैं। इस पर सबकी नज़र है। आप इंतज़ार करिए, हमको भी इंतज़ार है। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।